अगर आपको एक्सेल में इफ़ आता है लेकिन जब बात आती है नेस्टेड इफ़ की तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम नेस्टेड इफ़ के कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हम आपको स्टूडेंट के ग्रेड निकालना बताएंगे। उसके बाद हम बोनस कैलकुलेशन बताएंगे, हम आपको एज कैटेगरी के बारे में बताएंगे। बेसिक क्लियर होने के बाद हम एक सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ एक स्टूडेंट ग्रेड की मार्कशीट दी हुई है, जिसमें हमारे पास नेम है, मार्क्स है और हमें ग्रेड निकालना है। और हमारे पास यहाँ रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, जिसमें है अगर किसी स्टूडेंट के 80 से ऊपर हैं तो उसका ए ग्रेड आना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इस रिक्वायरमेंट्स को आपको यहाँ लिखकर बताते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो जैसे इसमें मार्क्स हमारा पहले स्टूडेंट के 91 हैं, तो इसका हमें ए ग्रेड यहाँ पर आना चाहिए। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट और इसका साइज बढ़ा देते हैं ताकि प्रॉपर विजुअल हो। तो उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 60 से 69 तक हैं तो उसका ग्रेड बी आना चाहिए। तो चलिए हम इसका यहाँ बी टाइप कर देते हैं और इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि आपको प्रॉपर विजुअल हो। और उसके बाद अगर किसी स्टूडेंट की 40 से 59 तक हैं तो उसका सी ग्रेड आना चाहिए, और अगर 40 से कम है तो उसको फेल ग्रेड आना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको इक्वल का साइन लगाना है और उसके बाद लिखना है आपको इफ़ जैसे आपके पास सजेस्ट हो जाए तो आप टैब की प्रेस कर दीजिए, जिससे फार्मूला ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना लॉजिकल टेस्ट ऐड कर लीजिए, और अगर ये ज़्यादा है या बराबर है किसके, यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया क्या है 80 है, तो हम यहाँ पर 80 टाइप कर देंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। वैल्यू इफ़ ट्रू, तो यहाँ हम लिखेंगे, आपको जो भी स्ट्रिंग लिखना हो या कोई भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। तो हमारा यहाँ हमने ए टाइप कर दिया है और डबल कॉलम से इसको क्लोज कर दिया है। अगेन आपको कॉमा लगाना है और लिखना है इफ़, और उसके बाद अगेन आपको यही मार्क्स को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इसको ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाना है। ये किससे ज़्यादा हो, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, ये अगर 60 से ज़्यादा है तो उसका ग्रेड क्या आना चाहिए। तो उसका कॉमा लगाने के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में सभी स्ट्रिंग्स आपको देनी है। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, जो आप ABCD लिखते हैं। तो यहाँ हम बी ग्रेड टाइप कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और उसके बाद आपको फिर से कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको फिर से लिखना है इफ़, और हमारा लॉजिकल टेस्ट यही मार्क्स को हमको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाना है, अगर ये ज़्यादा है या उससे बड़ा है किसके, तो यहाँ हमारा 40 हमने लिख दिया है। उसके बाद कॉमा, वैल्यू इफ़ ट्रू में हमको यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सी पास कर देना है, और उसके बाद कॉमा। अब इसके बाद आपको इफ़ नहीं लिखना है, वैल्यू इफ़ फॉल्स में आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ फेल लिख दिया है। फेल लिखने के बाद ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है। आपने जितनी बार इफ़ फार्मूला यूज किया है उतने बार आपको क्लोजिंग टाइप भी देना है। तो चलिए हम जूम करके आपको यहाँ फार्मूला सबसे पहले दिखा देते हैं। आप यहाँ फार्मूला बार में हमारे देख सकते हैं हमारा फार्मूला कितने बार में कंप्लीट हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 80 से ज़्यादा है तो उसका ए ग्रेड आना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने इसमें ऑलरेडी टाइप कर रखी है। और उसके बाद अगर आप एंटर करते हैं तो आपको इसको यस कर देना है, क्योंकि एक्सेल स्मार्ट है और ये आपके ओपन ब्रैकेट्स को ऑटोमेटिक क्लोज कर रहा है। तो आपको सिंपल 2 टाइम्स एंटर कर देना है। अगर आप चाहें तो आप खुद से मैनुअल ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो आपको ये चीज़ याद रखना कि आप जो भी ब्रैकेट को ओपन करें उसका क्लोजिंग टैग आपको ज़रूर लगाना है। तो चलिए हम 3 टाइम्स उसको क्लोज कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से हम डबल इंटर कर देते हैं, इसको यस कर देते हैं, और आप देख सकते हैं ये हमारा ए ग्रेड आ गया है। ए ग्रेड आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे छोटा सा प्लस का आइकन हो जाए डबल क्लिक कर दीजिए और आपका ग्रेड यहाँ निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसके 30 नंबर हैं इसलिए फेल है, और जैसे हम इसको 40 करते हैं तो इसका ग्रेड सी आ जाएगा। तो आप इस तरह इसको डायनेमिक भी बना सकते हैं। और जैसे हम इसके मार्क्स को ज़्यादा करते हैं तो इसका ए ग्रेड आ गया है, और अगेन अगर हम इसके मार्क्स को कम करते हैं तो ये यहाँ पर फेल आ जाएगा। तो आप इस तरह स्टूडेंट्स के ग्रेड को ईजिली निकाल सकते हैं। ये डेटा आपका टोटली डायनेमिक है, तो आप जिस भी मार्क्स को चेंज करेंगे तो उसका ग्रेड यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, एज यू कैन सी।
तो आप देख सकते हैं हमने जैसे इसको 39 किया तो ये यहाँ पर फेल बता रहा है। तो चलिए अगेन हम इसको यहाँ से 91 कर देते हैं और इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ग्रेड आ गया है। तो आप इस तरह स्टूडेंट को ग्रेड निकाल सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो है हमारा बोनस कैलकुलेशन। यहाँ हमारे पास एक डेटा है और साइड में हमारे पास यहाँ रिक्वायरमेंट्स है। अगर किसी की सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो उसको 5,000 बोनस मिलना चाहिए। अगर किसी की सैलरी 15,000 से लेके 20,000 तक के बीच में है तो उसको 3,000 बोनस मिलना चाहिए। और किसी की सैलरी अगर 10,000 से लेके 15,000 के बीच में है तो उसको 1,500 बोनस मिलना चाहिए। और अगर किसी की सैलरी 10,000 से कम है तो उसको 1,000 बोनस मिलना चाहिए। अब चलिए हम यहाँ इसको बोनस कैलकुलेट करते हैं। चलिए पहले की तरह आपको प्रेस करना है इक्वल और उसके बाद लिखना है आपको एफ। जैसे सजेस्ट आ जाए तो उसके बाद टैब की प्रेस कर दीजिए। लॉजिकल टेस्ट में हमको इस सेल को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाना है और लिखना है उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन लिख देते हैं 20,000 कॉमा अगर ये इतनी है तो उसकी सैलरी बढ़ना चाहिए 5,000, नहीं तो फिर कॉमा। और उसके बाद अगेन हम यहाँ पर इफ फार्मूला का यूज करेंगे। हमने लगा दिया इफ। लॉजिकल टेस्ट में हम इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन और यहाँ हम इस बार सिलेक्ट करेंगे 15,000। अभी आप देख सकते हैं यह हमारा 15,000 का जो बोनस है वो है हमारा, ये हमने 15,000 लिख दिया है। अगर 15,000 है तो यहाँ हमें बोनस मिलना चाहिए कितना, 3,000, तो हमने उसको लिख दिया है। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद फिर से आपको लिखना है एफ और लॉजिकल टेस्ट में हम अगेन उसी वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और इस बार हमको यहाँ अपनी वैल्यू लिख देना है। अगर 10,000 है तो उसको कितना बोनस मिलना चाहिए, उसको बोनस मिलना चाहिए 1,500। उसके बाद कॉमा। अब इसके बाद आपको अगर इनमें से कम है तो उससे कम वाले को 1,000 बोनस मिलना चाहिए। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ कंप्लीट हो गया है और आपने जितने बार इफ फार्मूला का यूज किया है उतने बार आपको ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना है। और ये सब करने के बाद आप एंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बोनस कैलकुलेट यहाँ पर हो चुका है। सिंपल, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए या आप चाहे तो नीचे तक ट्रैक कर सकते हैं और आपका बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। अब बाद में जैसे ही आप इसमें कुछ चेंजमेंट करेंगे तो आपका बोनस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो चलिए हम आपको एक का अपडेट करके दिखाते हैं। जैसे हम इस मीना की सैलरी जो यहाँ पर 12,000 है तो इसको हम सबसे पहले 20,000 कर देते हैं और 20,000 करने के बाद आप देख सकते हैं इनको 3,000 का बोनस मिलना चाहिए। और जैसे हम इसको 20,000 एक करते हैं तो उसके बाद आप इसका बोनस देख सकते हैं, जैसे ये 1 रुपया इसका बढ़ा तो इसका बोनस 5,000 यहाँ पर बढ़ गया है। तो आप इस तरह इनमें जितना भी चेंज करेंगे वो आपका ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा और बाद में इनका आप जब भी यूज़ करना चाहें यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह सैलरी स्लैब में बोनस कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो है अगर किसी की एज 18 से कम है तो वो होगा माइनर और अगर किसी की एज 18 से 60 साल के बीच में है तो वो होगा एडल्ट और अगर किसी की एज 60 साल से ज़्यादा है वो होगा सीनियर सिटीजन। अब चलिए हम यहाँ इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। इसके लिए आपको प्रेस करना है इक्वल और उसके बाद आपको एक फार्मूला का यूज़ करना है। लॉजिकल टेस्ट में हम इसी एज को कंसीडर करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ लेस देन का साइन लगाना है और अगर ये एज लेस देन है किसके 18 साल के, देन उसके बाद कॉमा और इसके बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है माइनर। तो चलिए हम इसको यहाँ पर माइनर लिख लेते हैं। इसमें हम एम को कैपिटल कर लेंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और इसके बाद कॉमा लगाने के बाद अगेन आपको इफ फार्मूला का यूज़ करना है। तो इसके लिए लिखिए इफ और ब्रैकेट ओपन। लॉजिकल टेस्ट में हम इसी वैल्यू को या इसी वाले सेल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद लेस देन का साइन लगाएंगे। अगर किसी की एज 60 से कम है तो उसके बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप यहाँ पर लिख दीजिए एडल्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज
उसके बाद कॉमा, कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देना है सीनियर सिटीज़न। तो चलिए, ये हमारा अगर 60 से कम है तो कोई आपका एडल्ट होगा, अगर 60 से ज़्यादा है तो वो हमारा सीनियर सिटीज़न होगा। इसलिए हम यहाँ पर अब अगेन सीनियर सिटीज़न के लिए ये फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, इसको हम इवन इफ फॉल्स वाली कंडीशन में लगा देंगे। और इसके बाद हमने 2 बार इफ फार्मूला का यूज़ किया है तो हम 2 टाइम्स ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। और आप देख सकते हैं ये हमारा माइनर यहाँ पर आ गया है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ हमारा 15 साल है तो ये इसका माइनर हो गया। और जैसे हमने 118 किसी की एज नहीं हो सकती, तो चलिए हम इसको यहाँ से कर देते हैं 18। तो और जैसे हमने 18 किया तो ये यहाँ एडल्ट आ गया है। और उसके बाद जैसे हम इसको 17 करते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा माइनर यहाँ पर बता रहा है। और आप इस तरह आप एज कैटेगरी वाले को यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम फाइनल एक आपको सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाकर यहाँ आपको दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, रीजन, मंथली सेल्स, अटेंडेंस, टारगेट्स अचीव्ड। और यहाँ पर हमें इसको परफॉर्मेंस कैटेगरी यहाँ पर निकालना है। और इनको कैसे निकालना है इसकी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास पहले से ही होगी। मंथली सेल्स, अगर किसी की मंथली सेल्स 65,000 से ज़्यादा है तो वो आना चाहिए टॉप परफॉर्मर। और अगर किसी की मंथली सेल्स 50,000 से ज़्यादा है तो उसका परफॉर्मेंस क्यों लिखकर आना चाहिए। और अगर किसी की मंथली सेल्स 40,000 है तो उसको एवरेज कैटेगरी में आएगा। और अगर किसी की मंथली सेल्स 40,000 से कम है तो उसको नीड इम्प्रूवमेंट लिखकर आना चाहिए। तो चलिए हम इसी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपना सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाकर आपको दिखाते हैं। इसके लिए हम अगेन आ जाएंगे अपने इस डेटा में और यहाँ हम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। तो हम इसके लिए इक्वल इफ लॉजिकल टेस्ट में हम इस मंथली सेल्स को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख देना है। हमारी रिक्वायरमेंट्स है 65,000। अगर किसी की सेल्स 65,000 है तब कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है टॉप परफॉर्मर। तो हमने यहाँ टॉप परफॉर्मर लिख दिया है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा, कॉमा लगाने के बाद अगेन आपको इफ फार्मूला का यूज करना है, ब्रैकेट ओपन। लॉजिकल टेस्ट में हम इसी मंथली सेल्स के सेल को सेलेक्ट करेंगे। अगर ये ज़्यादा है यहाँ पर फिर अगेन हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। किसके, तो अभी हम 50,000 के देन कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू में हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे परफॉर्मर। तो हमने परफॉर्मर लिख दिया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और इसके बाद हमको यहाँ एक कॉमा लगाना है। अगेन हम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। इसके बाद लॉजिकल टेस्ट में हम इसी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रेटर देन में हम 40,000 यहाँ पर लिख देंगे। कॉमा में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये हमारा था एवरेज, तो हम यहाँ एवरेज लिखेंगे। और अगर कॉमा लगाने के बाद अगर किसी की मंथली सेल्स 40,000 से कम है तो उसको क्या लिखकर आना चाहिए, नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नीड्स इम्प्रूवमेंट लिख देते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और हमने जितने बार इफ फार्मूला का यूज किया है हमें उतने बार यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो आप यहाँ टॉप पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर कंप्लीट फार्मूला यहाँ पर लिख लिया है। तो आप इस तरह इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अब चलिए, हमने यहाँ पर 3 बार इफ फार्मूले का यूज किया है तो हम 3 टाइम्स इसके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो चलिए हम इसको यहीं से ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 और 3। तो चलिए हम 3 टाइम्स इसके ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ पर फॉर्मूला लिखकर आ गया है। दोस्तों हम आपको बता दें, एक्सेल में अगर आप किसी भी तरह की कोई फार्मूला लगाते हैं तो आपको सिर्फ एक सेल में लगाने की ज़रूरत रहती है। उसके बाद आप चाहें तो नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं या डबल क्लिक करके उसको अप्लाई कर सकते हैं सभी सेल्स में। और ये डेटा आपका डायनेमिक होता है, मतलब कि आप बाद में इसके चेंजेस को देख भी सकते हैं। जैसे हम आपको यहाँ दिखाते हैं, इसका मंथली सेल्स यहाँ 57 है
तो हम इसको यहाँ से 65 करते हैं। लेकिन जैसे हमने 65 किया तब भी ये परफॉर्मर की ही कैटेगरी में आ रहा है। बट जैसे हमने इसमें एक ऐड किया तो ये टॉप परफॉर्मर की लिस्ट में आ गया है। इसी तरह की वीडियोज़ में अगर इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।